एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। इस कारण वो बामुश्किल शिकार कर पाता था। भूखे रहने के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो चला था। एक दिन वो अपनी भूख मिटाने शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला और वो शाम होते होते वो एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहाँ एक गुफा थी। शेर ने गुफा में ये सोचकर झांका कि अवश्य ही वहाँ कोई जानवर रहता होगा, लेकिन बाहर से उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। शेर गुफा के अंदर चला गया। गुफा में चारों ओर दृष्टि डालने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो समझ गया कि गुफा में रहने वाला जानवर बाहर गया हुआ है। वो भूखा था और दिन भर जंगल में भटकने के कारण थका हुआ था। अब उसमें कहीं और जाने का सामर्थ्य नहीं था। वो उसी गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया और गुफा में रहने वाले जानवर के वापस आने का इंतजार करने लगा ताकि उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। वो गुफा एक सियर की थी। सियर प्रतिदिन शिकारी की तलाश में जंगल में जाता और खा पीकर शाम को आराम करने गुफा में लौट आता था। उस शाम जब वो अपनी गुफा के पास पहुंचा तो वहाँ का माहौल उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के निशान अपनी गुफा के भीतर जाते हुए दिखाई पड़े। वो समझ गया कि शेर उसने आने की प्रतीक्षा में गुफा में बैठा हुआ है। गुफा के अंदर जाने का अर्थ शेर का आहार बनना है। उसने एक चालाकी सूझी। वो गुफा के बाहर से चिल्लाया, गुफा, ओ गुफा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी शांत क्यों हो? मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? शेर की आवाज़ गुफा में बैठे शेर ने सुनी। वो भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि शायद शेर के पास आने पर गुफा उसका स्वागत करती है, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण आज कुछ कह नहीं रही। वो नहीं चाहता था कि हाथ आया शिकार उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए गुफा के अंदर से दहड़ा, स्वागत है मेरे दोस्त। शेर की आवाज़ सुनकर शेर डर से कांप गया। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा। उधर शेर बहुत देर तक शेर के गुफा में आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन शेर नहीं आया। उसे बाद में समझ आ गया कि शेर उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। उसने अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ और वो खुद को कोसने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि के बल पर हर विपत्ति से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।